नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। संपत्ति में हिस्सा मांगने मायके गई एक महिला की चाकू से गोद कर दी गई हत्या। पिता और भाई पर ही लगा है घटना को अंजाम देने का आरोप। पिता गिरफ्तार, भाई फरार। थाने से शराब बेचने का आरोप सिद्ध होने पर आईजी ने तत्कालीन थानेदार समेत 3 पुलिस कर्मियों को कर दिया डिसमिस। महकमे में मची खलबली। और मरीज को डिलीवरी कराने मेडिकल आई एक आशा कर्मी की दर्दनाक मौत। परिवार में मचा कोहराम। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। भारतीय कानून के तहत पिता के संपत्ति में बेटियों को बराबर का अधिकार दिए जाने के बाद से बेटियों के जान पर बनाई है। संपत्ति को लेकर भाई बहन में दुश्मनी होने लगी है। कहीं कहीं तो बाप बेटी में संघर्ष चल रहा है। एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी किशनपुर मधुबन गांव से सामने आया है, जहां सौतेले बाप और सगे भाई ने चाकू से गोदकर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। मृतका 32 वर्षीय अंजलि कुमारी के 2 बच्चे भी हैं। 1 साल पहले पति की मौत हो गई। उसके बाद से दिल्ली में ही रहकर बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। पति के गुजरने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पिता के मंदबुद्धि होने की वजह से मां ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद से ही संपत्ति का विवाद शुरू हो गया था। शुक्रवार की शाम अंजलि संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने मायके पहुंची। सौतेले पिता के साथ विवाद छिड़ गया। पिता ने पहले रॉड से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया, फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। तुर्की ओपी थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि पिता दिलीप चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है। संपत्ति विवाद में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। भाई राजा चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अंदर में बाजा बज रहा है, मारपीट शायद कर रहा था। हम लोग बिस्कुट लाने आए, देवो नहीं किया, काजे है ये नहीं। कल ही ना आई थी अंजलि दिल्ली से? हाँ, कल ही आई है। सुबह में यह कांड हुआ। रात मेरे यहाँ भोज खाई है। बगले में सोई है, समझे। और सुबह में आई है, कर्म क्रिया करके उसके बाद में मुरौल में गई है पलटू सिंह के यहाँ। उन लोग से बातचीत की है। हाँ, बातचीत करके यहाँ पर आई है। सौतेला पिता ही हत्या कर दिया है ना? हाँ, चच्चा है, समझे ना, चचा है, वही जैसे ऐसा कर दिया। कितना हुआ है? बहन की हत्या हो गई है। झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो है सो हम बाहर से बुलाने गए आदमी लोगों को। तो जब तक जो है सो ये लोग जो है झगड़ा करके जो है वो। किससे झगड़ा हुआ था बहन का? पापा से हुआ था। पापा से हुआ था? हाँ। क्या है, जमीनी विवाद था? हाँ, जमीनी विवाद का। पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था? हाँ। बहन कहाँ, दिल्ली रहती थी ना? दिल्ली रहती थी। दिल्ली से यहाँ कल आई थी। आज सुबह उसकी हत्या हुई है? हाँ, घर में ही हत्या हुई है। बोलो ना, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है संजीत कुमार चौधरी। बहन का क्या नाम था? बहन का नाम है अंजलि चौधरी। पापा का क्या नाम है जो हत्या किया है? पापा का नाम है दिलीप चौधरी। 2 शादी है ना? हाँ, मेरी मम्मी का जो है सो 2 शादी है। पहले मेरे चाचा से हो रखा है। अच्छा। जो चाचा से जो है सो एक बड़ा भाई था जो 2010 से जो है सो लापता है, आज तक नहीं पता है। और अब बहन की भी हत्या हो गई। और उसके बाद बहन की हत्या हो गई। और इधर में जो है सो हम बड़ा भाई थे। उसके बाद एक मेरी बहन है जो शादी हो चुका है सीतामढ़ी। अच्छा। और उसके बाद जो है सो एक छोटा भाई है। आप दोनों भाई क्या करते हैं? हम लहसुन का कारोबार करते हैं, लहसुन बेचते हैं, मजदूरी कमाते हैं। जो ही कमाते हैं, नून रोटी खाते हैं, वही खाते हैं। सुबह 9 बजे के करीब में मोहनपुर में सूचना मिली कि एक महिला की हत्या हो गई है। तो मैं सूचना के सत्यापन त्वरित कार्रवाई करते हुए गया तो पता चला कि एक महिला
अपने मायके आई हुई थी और उसके बाप और भाई एक दिलीप चौधरी और राजा कुमार के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग दोनों को गांव से भागने के फिराक में थे, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जिससे मर्डर किया गया था साफ वेपन एक चाकू था, उसको भी हम लोग बरामद कर लिए। दोनों को लाया गया, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मूल कारण क्या था? मूल कारण जैसे अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि जमीनी विवाद था, क्योंकि महिला दिल्ली में रहती थी और वो भी विडो थी। और इसकी माँ की 2 शादी थी, एक बड़ा भाई वो भी अलाइव है और छोटा देवर से ही कर ली। और इसी को लेकर दोनों से 2 बच्चे थे इसको, और वहीं संपत्ति विवाद चल रहा था। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर, हाँ, दोनों आरोपी को गिरफ्तार करके ला दिया गया है न्यायिक हिरासत में है, और 7 वेपन को भी बरामद कर लिया गया। सड़क दुर्घटना में एक आशा कर्मी की मौत हो गई। अस्पताल से घर जाने के दौरान यह हादसा हो गया। शुक्रवार को आशा कर्मी डिलीवरी कराने के लिए एक पेशेंट को लेकर रामनगर से एसकेएमसीएच आई हुई थी। शनिवार की सुबह ऑटो से अपने घर लौट रही थी। इसी क्रम में 0 माइल के पास एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आशा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशा कर्मी की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के 43 वर्षीय रेखा कुमारी के रूप में हुई है। आशा कर्मी की 2 बेटी है। भाई शशि रंजन ने बताया कि रामनगर से उनकी बहन एक महिला को डिलीवरी कराने के लिए एसकेएमसीएच आई थी। लेट से एडमिट होने पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह रात में एसकेएमसीएच में ही रुक गई थी। सुबह यह हादसा हो गया। कल 10 बजे रामनगर से एक पेशेंट को लेके आई डिलीवरी के लिए। जब यहाँ एडमिट हो गई तो ऑपरेशन में देरी हो गया, रात हो गया तो रह गई, मेडिकल में ही रह गई। सुबह जब यहाँ से जा रही थी 7 बजे तो ऑटो से जा रही थी तो ट्रक वाला इसको ठोकर मार दिया। ऑटो में ही ठोकर मारा? हाँ शायद ऑटो में ही ट्रक। बिहार में शराब पीना, पिलाना, बनाना और बेचना सब कानूनन जुर्म है, लेकिन माफिया इसकी धड़ल्ले से तस्करी करने में लगे हैं। आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। कई दफे तो थानेदारों पर भी शराब की सप्लाई करने का आरोप लगा है। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी को शराब सप्लाई करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। वैशाली के सराय थाने में 17 सितंबर की रात पटना मद निषेध की टीम ने छापेमारी कर मामले का खुलासा किया था। आरोप है कि बदूर कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर थाने में जब्त शराब की बिक्री करने में लगे थे। मामला सत्य पाया गया। इसके बाद से तीनों को गिरफ्तार कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। जांच में सत्य पाए जाने पर थानेदार बदूर कुमार, जमादार मुनेश्वर कुमार और सिपाही सुरेश कुमार राम को मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी पंकज सिन्हा ने सीधा डिसमिस ही कर दिया। आईजी ने कहा कि भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वैशाली जिला में 17/9/2023 को शराब का एक खेप जिसका विनष्टीकरण किया जाना था, उसमें पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से उसका विनष्टीकरण किया गया और लगभग 945 लीटर शराब जो शेष था उसको रात्रि के अंधेरे में तत्कालीन थाना अध्यक्ष, उनके अधीन काम करने वाले एएसआई मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार राम एक 4 पहिया वाहन को थाना में लाकर मालखाना से उस शराब को अपने निहित स्वार्थ सिद्धि के लिए बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच मद्य निषेध विभाग का जो इंटेलिजेंस विंग है उसने खबर किया कि इस प्रकार का एक कृत्य होने की जानकारी मिली है। इस आधार पर वैशाली जिला के सदर एसडीपीओ के द्वारा इस बात का सत्यापन के क्रम में थाना पहुंचा गया तो ये इस बात में सच्चाई मिली और एक 4 व्हीलर पर 828 लीटर शराब बेचने के नियत से रखा गया पाया गया। इस आरोप में उस समय के थाना अध्यक्ष बिदुर कुमार और अनी मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस संबंध में सराय थाना कांड संख्या 237-23 संगत धाराओं में दर्ज कर उनके विरुद्ध अनुसंधान किया जा रहा है। इस आरोप में
नियमानुसार विभागीय कार्रवाई संपन्न की गई। विभागीय कार्रवाई के क्रम में लगाए गए दोषों की जो लगाए गए आरोप हैं विभागीय कार्रवाई में उनकी पुष्टि हुई और तत्पश्चात तत्कालीन थाना अध्यक्ष विदुर कुमार, सअनी मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार राम को सेवा से बर्खास्त किया गया है। जो 2 पदाधिकारी हैं उनकी बर्खास्तगी विदुर कुमार और सअनी मुनेश्वर कुमार की बर्खास्तगी आईजी तिरहुत के स्तर से किया गया है और सिपाही 410 सुरेश कुमार की बर्खास्तगी एसपी वैशाली के द्वारा की गई है। इससे एक स्पष्ट मैसेज जा रहा है, एक मैसेज स्पष्ट है वैसे लोगों के लिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस का सरकार का जो पॉलिसी है उसको क्रियान्वयन में लाया जाएगा और जो लोग ईमानदारी से और अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। कैमूर में हुई लड़की की पीट कर हत्या को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित रविदास महासंघ की बैठक में संघ के प्रदेश महासचिव जयमंगल राम, महासचिव संतोष कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय नारायण राम सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। इन लोगों ने कहा कि देश भर में दुष्कर्म की घटना बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां पत्थर की मूर्ति को देवी समझकर पूजा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर जिंदा लड़की को दुष्कर्म कर हत्या कर दी जा रही है, जो एकदम शर्मनाक है। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मा देवदास ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को कटिबद्ध होना होगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजू राम, राजेश कुमार रंजन, बसंत लाल राम, मनीषा कुमारी सहित संघ के कई अन्य नेता उपस्थित रहे। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर रविदास महासंघ के बैनर तले रखे हैं। जो वर्तमान में बिहार के अंदर में जो अपराधी चरम सीमा पार कर रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं, लेकिन यह चाचा भतीजा न किसी प्रशासन को लगाम डोरी छोड़ते हैं जो अपराधी को निमंत्रण करें। जो एक दलित बच्ची को एक साख के कारण उसको बेरहमी से पीट करके हत्या कर दिया गया, लेकिन अपराधी अभी खुली याम घूम रहे हैं और दलित परिवार को भी धमकी मिल रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर की धरती से मैं मांग करता हूं, या तो अपराधी की गिरफ्तारी करें और या तो चाचा भतीजा इस्तीफा सरकार से दें। और हमारे 28 जनवरी को जो रविदास महासम्मेलन है, इस पर विचार रखा गया है। जो हमारे अब प्रचार रथ इस मुजफ्फरपुर की धरती से 16 प्रखंड का भ्रमण करेंगे और रविदास महासम्मेलन को सफल बनाने का काम करेंगे। और इस धरना के माध्यम से हम लोग 27 तारीख को धरना दे रहे हैं। शनि जो निर्णय लिया गया है, जो वह बुधवार को धरना है और अपराधी के मांग करेंगे हम लोग। और जिला पदाधिकारी को अभी ज्ञापन सौंप दिए हैं और इस मांग से हम हमारे संघ पूरे आंदोलन के रूपरेखा तैयार कर लिए हैं। मैं आज इस आपको चैनल को भी बधाई देता हूं, ताकि यह हर घर घर तक पहुंचे, ताकि दलित पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाने का काम करे प्रशासन। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला शिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर चल रहे विवाद के निपटारे के लिए शनिवार को नगर थाना में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एएसपी टाउन और एसडीओ पूर्वी ने बैठक की। बैठक के बाद एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ट्रिब्यूनल के आदेश से किसी को दिक्कत हो तो वह उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकता है। तब तक के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही दोनों पक्षों को दी गई है। किसी प्रकार की विधि व्यवस्था को बिगाड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद था, उसको लेकर के दोनों पक्षों के साथ बैठक की गई। हम थे, एएसपी सर थे, थाना प्रभारी थे और दोनों पक्ष थे यहाँ पे। उसमें यही डिसीजन हुआ कि जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला है उसके साथ हम लोग चलेंगे। अगर इन लोग को आपत्ति है तो फिर अपील में जाएं और ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला बाद में आएगा उसी पे हम लोग चलेंगे। और भी कोई आदेश दिया गया? नहीं, और कोई भी आदेश नहीं है। दोनों पर शांतिपूर्वक सहमति इस पे बनाए हैं और किसी तरह का कोई विवाद अब नहीं है। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की 124वीं जयंती पर जिला प्रशासन की ओर से मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित समारोह में डीएम प्रणव कुमार सहित उपस्थित लोगों ने बेनीपुरी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
इससे पहले डीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगंतुकों को पौधा और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, कवि एवं वरिष्ठ साहित्यकार संजय पंकज, बिहार यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष सतीश कुमार राय, प्राध्यापिका पूनम सिन्हा, कुमारी कांता, ममता रानी, प्रेम कुमार मणि सहित कई अधिकारी और अन्य कवि एवं साहित्यकार मौजूद रहे। कि हमारे समाज के जो साहित्यकार हैं वो हमारे पुरोधा रहे हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। तो ऐसे सभी साहित्यकारों को सम्मान देना, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में न सिर्फ सोचना बल्कि उस पर चलने की कोशिश करना हम सबका प्रयत्न रहता है। उसी क्रम में आज रामवृक्ष बेनीपुरी जो कि मुजफ्फरपुर के हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व में अपने साहित्य की ज्योति से उन्होंने उजाला फैलाया, आज उनकी जन्मतिथि है। और इस अवसर पर जो लोग रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य और सबसे महत्वपूर्ण उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से वाकिफ़ लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। उस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है ताकि सब लोग उनके बारे में बात करें, उनके विचारों के बारे में सोचें। तो मैं सभी को, जितने भी मुजफ्फरपुर के निवासी, उन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बेनीपुरी जी जो यहाँ से निकल करके और वैश्विक पटल पर उन्होंने पूरे भारत का नाम बढ़ाया, उनकी जन्मतिथि पर सबको मैं बधाई देता हूं और यही अपील करता हूं कि उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलते रहें। सर, पैतृक आवास पे किस प्रकार की व्यवस्था है? उनके आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर भी शिलान्यास उनकी ये मूर्ति का, और वहाँ पर भी लोग हैं, गए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो राजकीय कार्यक्रम जो जिला सभागार में आयोजित हो रहा है, यहाँ पर हम लोग उनके विचारों के बारे में चिंतन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे भी चलता है। प्रोग्रेसिव कल्चरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित AIDSO कार्यालय में रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य एवं उनके विचारों की प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुष्पा गुप्ता, कुमार विरल, कर्मचारी यूनियन के नेता शंभू शरण ठाकुर, अच्युतानंद किशोर नवीन, अरविंद कुमार सहित तमाम उपस्थित कवि एवं साहित्यकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। धर्म के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की 124वीं जयंती है और आज ही के दिन हमारे संगठन ने प्रोग्रेसिव कल्चरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और विचार गोष्ठी का विषय है बेनीपुरी साहित्य और उसकी प्रासंगिकता। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह आयोजन अपने तरह का है कि साहित्य और साहित्यकार की कार्यकारिता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा हो रही है। उनके विचारों को लेकर भी बात की जा रही है, जिस तरीके से आज धूमिल होती जा रही है। हाँ, यह सर्वमान्य है कि बेनीपुरी जी समाजवादी विचारधारा के लेखक थे और उन्होंने एक सपना देखा था भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की, जहाँ की सबको रोजी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सबको समान रूप से मिले। ऐसे समाज के निर्माण का सपना बेनीपुरी जी ने देखा था। वह सपना जब तक पूरा नहीं होता है तब तक बेनीपुरी की प्रासंगिकता बनी रहेगी और आज के समाज को उस दिशा में कुछ करने की ज़रूरत है कि पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति को सफल बना करके ही हम बेनीपुरी के सपने को साकार कर सकते। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित राजद के जिला कार्यालय में शनिवार को आयोजित युवा राजद की बैठक में ग्राम चौपाल फेज 2 की तैयारी और उसके रणनीति पर चर्चा की गई। ग्राम चौपाल फेज 2 के तहत युवा राजद के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाकर चौपाल के माध्यम से सरकार के कार्यों से जनता को अवगत कराएगी और लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। इसका समापन 28 फरवरी को पटना के बापू सभागार में होगा। बैठक में युवा राजद के नवमनोनीत कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सम्मानित और अभिवादन भी किया गया। सभी नेताओं ने एक साथ मिलकर काम करने और पार्टी के दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प दोहराया। युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा फेज 2 ग्राम चौपाल लगाने के पहले आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे और किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के जन्मदिन पर यह बैठक हुई है। हम उनको भी याद करते हैं और उनके कार्यक्रमों को हम लोग याद करते हैं, उस पर भी हम लोगों ने प्रकाश डालने का काम किया है। और युवा साथी जो हमारा पहले जो नंबर 1 में जो ग्राम चौपाल लगा था, वो बहुत
जानदार और शानदार तरीके से इन लोगों ने किया था। उसी आशा विश्वास के साथ पुनः कल से ग्राम चौपाल जहाँ जहाँ जिस पंचायतों में नहीं हुआ है उस पंचायत में ये लोग करेंगे। और आज जो कल इन लोगों ने कमेटी का घोषणा किया था कि जो नवमनोनीत प्रखंड के अध्यक्ष जो पुनः अध्यक्ष बनाए गए हैं या जो जिला कमेटी में उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव बनाए गए हैं, तमाम लोगों को हम आज के इस बैठक में और आपके माध्यम से उनको हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। आज युवा राजद का बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर, पार्टी के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय बैठक रखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग दूसरे चरण के आंदोलन के रूप में तमाम युवा के साथ ही गांव स्तर पर हम लोग जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार के काम को बताएंगे। और इसका समापन जो है 28 फरवरी को बापू सभागार में जो है युवा राजद कार्यक्रम वहाँ समाप्ति होगी। और इसी के तहत जो युवा राजद का नवमनोनीत तमाम संगठन के पदाधिकारी घोषित हुए हैं उन सभी लोगों का यहाँ पे हम लोग अभिनंदन किए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी पदाधिकारी हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी के दायित्व को निर्वहन करेंगे। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की ओर से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर शमशान घाट पर चल रहे अपन पाठशाला के सभी बच्चों के बीच ठंड से बचाव के लिए स्वेटर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि एएसपी अवधेश दीक्षित का बच्चों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब भी किया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि वे आगे भी यहां आकर बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार ने बताया कि बच्चों के बीच आवश्यक हर सामग्री कॉपी, किताब, ड्रेस, रबर, कटर, स्वेटर और बीच बीच में पोषण के लिए फल भी दिए जाते हैं। कार्यक्रम में अशोक कुमार, दीपू कुमार, रवि प्रकाश भी मौजूद रहे। राजनंदिनी विज्ञान में आपको अभी क्या पढ़ा आपने आज फिलहाल में विज्ञान में? हाँ, समर राज, समर और बताइए आपने क्या पढ़ा विज्ञान में? पृथ्वी के बारे में पढ़े? क्या पढ़ा है पृथ्वी के बारे में? नीला क्यों लगता है? क्यों लगता है नीला? बताओ। हाँ, नाम क्या आपका? रानी जी। रानी क्यों लगता है नीला? देखने का नीला लगता है क्योंकि इसके 3 हिस्से हाथ पर पानी। वेरी गुड। और कौन कौन सा बचा? यूरोप, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया और वेरी गुड। अभी महासागर बताओ। महासागर कौन बताएगा? महासागर के बारे में कौन बताएगा? नहीं, आपने बता दिया। आप बताओ महासागर। अब बैठ जाओ। नाम क्या आपका? शनिवार को एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्लम बस्ती में एक क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि क्रिसमस का उत्सव प्रेम और शांति का संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान सांता क्लॉज ने बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, रबर आदि का वितरण किया गया। मौके पर सन्नी मल्लिक, नितिन, हर्ष, बिट्टू, रोहन, रोशन सहित मंच के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में बच्चों के बीच क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिसमस का त्यौहार प्रेम और शांति का संदेश देता है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व यह संदेश देता है कि हमें सभी लोगों से प्यार करना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर का प्रेम विश्व के सभी के लिए, इसीलिए हमें सभी भेदभाव को मिटाकर गरीब, दुखी, लाचार लोगों की मदद करनी होगी और साथ ही क्रिसमस पर हमें गरीब, जरूरतमंद लोगों की मदद कर खुशियां बांटनी होगी। और साथ ही क्रिसमस आते ही बच्चों के अंदर सांता क्लॉज को लेकर काफ़ी खुशी रहती है कि हम सांता आएंगे और हम बच्चों को गिफ्ट लेकर आएंगे। और आज मंच के द्वारा सांता क्लॉज के द्वारा बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन करें और खुशी से पर्व मना सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।